जय श्रीमन नारायण मित्रों, आज हम एक कथा के बारे में बात करें, हल षष्ठी। प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि है। आज के दिन हल का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। ये पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हल का व्रत रखने और कथा सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल ही था। किसान के लिए हल और बैल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वे बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल, बैल और हलधल बलराम की पूजा करते हैं। जो महिलाएं हल छठ अर्थात हल षष्ठी का व्रत रखती हैं, वो इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती। गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। इस दिन केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। जो आज मैं आपको हल छठ की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रहा हूँ। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से अवश्य सुनिए। आज की इस वीडियो में पूरी कथाएं हल षष्ठी के दिन हल छठा का सुनाने का विधान है। कहा जाता है कि अगर हल षष्ठी के दिन अच्छा कथा सुनी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। बिना देरी किए हल षष्ठी की पहली कथा का सुस्पान करते हैं। प्राचीन समय में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और प्रसव गोवाकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरव अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी की ही थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप हुई खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और उसका और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चरेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहाँ पहुँची। बच्चे की देसी दशा देखकर उसे समझते हुए देरी नहीं लगी। यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती नहीं होती। आज मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रशिक्षित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची तथा जहां दूध बेचा था वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तभी स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ पर रहकर खाकर उसे धर्माकर आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद देकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। अब आइए हल षष्ठी की दूसरी कथा को सुनते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह प्रांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव जी से मिलने कारागार पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन तथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती, दूसरी का नाम मानव था। रेवती कोई संतान नहीं थी, जबकि मानव के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन करती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानव को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राजगीर मुझे मिले थे। मुझे
बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता बीमारी की बात को सुनकर मानव बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन तुम शीघ्र अपने पिताजी से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानव अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानव अपने मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कुशल छेम पूछती है। अब मानव के पिता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगता है और पुत्री से वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं। किंतु मानव की माता कहती है कि पुत्री आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवतः पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से षष्ठी माता का व्रत ग्रहण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा, वहाँ रेवती के मानव के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख मानव उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानव को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता के जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानव के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी देवकी कहते हैं, अब हलषष्ठी माता की तीसरी कथा सुनिए। रामचंद्र व्रत नाम का एक राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु जल नहीं था। तालाब का सारा जल सूख गया। राहगीर रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। तो यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। किंतु मैंने तालाब खुदवाया, परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रात में राजा को स्वप्न में स्वर्णदेव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र को की बलि दालान में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पुत्रों की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब तालाब पानी से लबालब भर गया और जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा ने वन में देखा कि वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। तो राजा ने उन स्त्रियों से पूछा, आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बताई। सुनकर राजा वापस नगर हो गया। अपनी रानी के साथ व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार हलषष्ठी माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हलषष्ठी की चौथी कथा को सुनते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही दुखी भाव से कहा कि देवकी नंदन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दगद हो गई रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को ही निस्तेज कर दिया है। तो देवी भी अपनी 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है, अतः आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें हलषष्ठी व्रत की महिमा बताता हूँ, इसे ध्यान से लगाकर सुनिए। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान शिव, गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि के विधान से पूजन करने से पुत्र पौत्र की अल्प आयु और सुख मुक्त दुख से मुक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण जी ने राजकुमार राजा युधिष्ठिर की व्रत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी ने कहते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रा नाम का राजा था। उसकी रानी का सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाव बस हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ
मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इसकी सूचना धाय माँ से जानकर रानी सुवर्णा को सुनाया, पर रानी ने क्रोध में आकर धाय माँ के पुत्र को ही धड़कती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ का निर्जन वन में चली गई। वन में उसके एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ माँ धाय माँ से खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन में बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय का माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और धुलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक पहुंचती तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाई माँ जंगल में एकांत व्रत करती थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब धाय माँ ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत कर रही धरण भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के दर्शन हुए। कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित है, आ जाएगा। तब रानी धाय माँ से हल व्रत छठ व्रत की पूजा विधि को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल छठ व्रत की संपूर्ण विधि का बता दिया। आधा रानी ने हल छठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा पुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। धाय माँ भी अपने पुत्र के साथ पुनः खुशी से निवास करती रहती। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने हस्तोच्छेद से हल छठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल छठ व्रत कथा को नारद जी सुनने कर मेरी माता देवकी ने व्रत को सबसे पहले किया था। उसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हो सकेगी। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने यह व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का स्वथामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ। कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। इसके बाद नारद जी देवकी से हर षष्ठी व्रत की 5वीं कथा कहना प्रारंभ करते हैं। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं, दोनों एक ही परिवार की थीं। रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी और बड़ी नेक सदाचार दयालु थी। जेठानी का नाम तारा स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ व्रत किया। विधिवत पूजन के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियाँ परोस ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गए। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने नहरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कच्छ के भीतर जाकर देखने लगी तो सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा। कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देख ये आग बबूला हो गई और उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के कच्छ में गया वह बोला, मैं इसके कच्छ में गया। वह स्त्री तो बड़ी ही भली और मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर समाप्त हो जाने के बाद उसमें जो खीर बची वह भी मुझे डाल दी ताकि भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा से ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करूं। ऐसा करके ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त कर प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या कहती लगता है तुम्हारी तो वह खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुख स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले थाली में मुँह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूखे से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट स्त्री आ गई और कमरा बंद करके उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमाई तोड़ डाली।
मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर बदला चुका सकूँ। उसने सारा मारा, वैसे ही भीतर मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे वियोगी कहा जाएगा कि कुत्ता दूसरा शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए, परंतु दूसरे दिन ही जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था तब वही लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार रोने लगी, लेकिन भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने पसीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन ही मर जाता। तब 3-4 वर्ष ऐसा ही हुआ तो तारा को वैसे कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी के दिन ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई। प्रायश्चित करने का उपाय पूछा, तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हर का छठ के व्रत में हर से जोता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की भूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना, तभी कहीं मैं तेरे घर में जाकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय आदि तारक गण छिटक गई तो तू समझना कि मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने ऐसा ही किया। षष्ठी के व्रत के प्रभाव से संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलिए हल छठ मैया की जय। जब अब आइए हल षष्ठी की छठवीं और अंतिम कथा का रसपान करते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती गई, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम कुबेर इंद्र आदि लोगों ने ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं। आता है, अब हम नहीं जाना चाहते। अब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया को दीर्घ जीवी संतान के प्रताप का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि और उनकी पत्नी माता षष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करें और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटे तो उनका वह बालक दीर्घ जीवी होगा। उन आत्माओं ने इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी का व्रत कथा नियम आदि को बताए। साधु से यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस गए। समय उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई। एक सुंदर संतान को जन्म दिया। आने वाले व्रत पर साधु के बताए गए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे कपड़े से लपेटा और माता षष्ठी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवित जीने लगा। हल षष्ठी माता की जय जय हर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन और अच्छी धर्म कथाएं व्रत से जुड़ी जानकारी मिलती रहें। धन्यवाद।